जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकीरीगंज शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ में एडमिशन जारी, सीटें महदूद हैं, संपर्क करें। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में 1,22,47,036 रुपये के घोटाले की पुष्टि हुई है। आख्या के आधार पर DIOS उमेश कुमार त्रिपाठी ने कॉलेज के पूर्व प्रबंधक अब्दुल कय्यूम खां बीनापारा आजमगढ़ और पूर्व प्रधानाचार्य निसार अहमद को नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त वसूली गई धनराशि विद्यालय शुल्क पंजिका और संबंधित खाते में 2 हफ्ते के अंदर जमा करके सुनिश्चित करना होगा, वरना धनराशि की वसूली भू राजस्व की तरह की जाएगी। जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने SDM सदर JR चौधरी और प्राचार्य जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान अमरनाथ राय की संयुक्त टीम गठित करके जांच करने का निर्देश दिया था। बताया गया है कि अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक हर एक महीने गैर कानूनी तरीके से शुल्क वसूला गया। इस पूरे मामले पर पूर्व प्रबंधक अब्दुल कय्यूम खां का कहना है कि कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। पंजीकरण की सरकारी धनराशि समस्त खाते में जमा है। शेष राशि को नियम अनुसार वेतन भुगतान और विद्यालय की देखरेख में खर्च किया गया है, जिसकी 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट भी DIOS कार्यालय में जमा कर दी गई है। आपको बता दें कि शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलता है। सोसाइटी के अध्यक्ष शौकत अली खान ने पूरे मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि शासन ने इंक्वायरी कराई है और गलती पकड़ी है। कॉलेज के बच्चों से वसूली गई रकम को अब्दुल कय्यूम खां वापस करें और प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं दूसरी तरफ शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के रिटायर्ड टीचर मास्टर अबरार अहमद ने कहा कि जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने जो जांच कराई है वो न्याय पर आधारित है। हम काफ़ी दिनों से कॉलेज के हित में आवाज़ उठा रहे थे। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि पूरी रकम की रिकवरी कराई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए अब्दुल कय्यूम खां पूर्व प्रबंधक शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ ने क्या सफाई दी है वो हम आपको दिखाते हैं। मगर पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए शौकत अली खां अध्यक्ष दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आजमगढ़ और मास्टर अबरार अहमद ने क्या कहा है, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक मैनेजर अब्दुल कय्यूम खां साहब। अभी हाल ही में कल जो है आपके ऊपर जो है 1,22,46,036 रुपये का आरोप लगा है, गबन का आरोप है। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। 1,22 लाख रुपए का जो गबन का लगा है वो 2019-20 और 20-21 की टोटल फीस का उन्होंने हिसाब दिया है कि ये कॉलेज में लिया गया था। हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम का स्कूल जो मान्यता प्राप्त है और उस कॉलेज में 25 टीचर चपरासी के साथ सारे काम करते थे। उनका पेमेंट हुआ है बैंक से 6 महीने तक, बैंक 6-7 महीने बैंक से उसका पेमेंट हुआ है। और जब कुछ लोगों ने ख़ास तौर से अबरार वगैरह शिक्षक संघ के लोगों ने दबाव बनाया मैनेजर के ऊपर और उसने अकाउंट को कहा कि मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैंने उसको बाई टिकट सब सारा पेमेंट होता रहा और वो बढ़ रहा, जबकि हमारा 1.5-2 लाख रुपया उसमें बाकी रहा। फिर दौड़ धूप करके जब किया तो उन्होंने कहा मैं अकाउंट आपका नहीं ऑपरेट करूँगा, बल्कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए। और उस वक्त से फिर 1 साल से ज़्यादा हो गया था
तो इस काम को करने में तब तक हमारा कार्यकाल समाप्त होने का भी टाइम आ गया, तो हमने फिर उसके बाद अकाउंट नहीं खोला, लेकिन हमने 2019-20 और 20-21 का ऑडिट करा के सोसाइटी को दिया है। जो लॉइलाज के जो कानून के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अब जो भी कॉलेज 2000 नारायण दत्त तिवारी और उसके बाद मुलायम सिंह के कार्यकाल, दोनों कार्यकाल के बीच में ये आदेश हो गया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विद्यालय को अब एडेड मंजूरी नहीं दी जाएगी। जो लोग मंजूरी चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस के तौर पर वो मंजूरी दी जाएगी और उसका इंतज़ाम कमेटी खुद करेगी। हमारे ज़िम्मे सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हम सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन देंगे। जो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और एग्ज़ाम फीस जो सरकारी होती थी वो सरकारी खाते में जमा की गई है और बकिया फीस सोसाइटी ने सब कुछ ऑडिट करवा कर बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट दे दी है। जो इंक्वायरी कर रहा था उसको भी दी दी है, उससे पहले कमेटी के सामने भी पेश की जा चुकी है। अब क्यों किया, कैसे किया, ये एक्चुअली मालूम होता है कि शिक्षक संघ अपने तौर पर जो शिक्षक नेतागिरी में करते हैं वो नेतागिरी के एक प्रकरण है। जो आरोप लगाया गया कि अतिरिक्त फीस वसूली गई, इसमें क्या सच्चाई? अतिरिक्त कोई फीस नहीं वसूली गई है। जो फीस वसूली जाती थी पहले वही पहले भी वसूली गई, वो आज भी वसूली गई और इस वक्त भी वसूली जा रही है। वही चीज़ है, वही सिस्टम सब वही चल रहा है, कोई फर्क उसमें कोई संशोधन नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि उन्होंने किया था और किसी ने जब भी इससे पहले फीस 300 रुपये फार्म बेचा जाता था, सब लोगों ने बेचा, वही कंटिन्यू चलता रहा। हमारे कार्यकाल में भी वो बिका और उसका हमने डिटेल दिया, हिसाब भी, और आज भी लिया जाता है। ये लोग हिसाब नहीं देते, कोई एप्लीकेशन नहीं था। हमारे ज़माने में इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, बस फ़र्क इतना ही है कि ये लोग सिर्फ नेतागिरी करते हैं और कोई काम नहीं। इनकी डिग्री के तौर पर देखा जाए तो इनकी डिग्री बिल्कुल फ्रॉड है। इन्होंने उसी कार्यकाल में, जिस कार्यकाल में अपनी डिग्री बता रहे हैं, उस कार्यकाल में इन्होंने कॉलेज से ना तो कोई छुट्टी ली और बाकायदा अटेंडेंस की है। और या तो डिग्री गलत है या यहाँ अटेंडेंस जो किया वो फर्जी है। इस तरह बहुत से केस है, लेकिन हमने उसको किया नहीं। लेकिन आज मजबूरन इसलिए कह रहे हैं कि जब वो इस काम को कर रहे हैं तो इसके लिए भी तैयार रहें कि भाई अब आपकी डिग्री की भी इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि वो हमने नहीं कराया था, वो दूसरों ने कहा था, हम उसको दबा के रोक रहे थे कि मत करो। डीआईएस की तरफ से जो जांच की गई है, जो इंक्वायरी की जा रही है, जो समाचार सामने आया है, जो गबन का मामला है, इसमें कितनी सच्चाई, ये पूरा मामला क्या है? डीआईएस साहब की तरफ से जो भी जाँच की जा रही, जाँच कोई डीआईएस से नहीं, उन्होंने करवाने के लिए भेजा था और डीआईएस का इंक्वायरी चल रही है। डीआईएस साहब नए आए हैं, बेचारे अभी जानते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है उसकी प्रक्रिया। अब हम डीआईएस साहब से मिलकर हमने बात किया था, उन्होंने नहीं, ये बैठ के बात होती है, क्या बात है, और जो सही काम होगा वो किया जाएगा, ये गलत नहीं होगा, लेकिन उसको बैठ के बात करनी होगी। हमारी कल डीआईएस साहब से मुलाकात हुई थी और डीआईएस साहब ने ये कहा कि हमको जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं ये चीज़ है, और कलेक्टर साहब ने कहा है कि आप करें काम, तो हमने कर दिया था दस्तखत, और बकिया कोई इसमें सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई होगी वो सारे डॉक्यूमेंट आप लाइए, हमको दिखा दीजिए, हम करके। कुछ समय दिया गया, उन्होंने अपने तौर पे कहा कि मैं देख लेता हूँ और देखने के बाद जो कार्रवाई मुनासिब होगी की जाएगी, और जो लोग गलत किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी कि भाई ये क्यों इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो तो आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? बिल्कुल डीआईएस की बात से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, और हम यूँ भी संतुष्ट हैं कि इसलिए हमने कोई एक पैसे की बात नहीं, हमने जो पैसा वसूला गया और जिन बच्चों की फ़ीस माफ़ हुई, जिन बच्चों को जिस फंड में खर्च हुआ, वो सारी डिटेल ऑडिट सीए के द्वारा ऑडिट किया गया है, कमेटी ने पास किया है। इससे पहले जेडी ने भी देखा है, इससे पहले और इंक्वायरी 2-3 बार इन्होंने कराई थी, उसका भी रिपोर्ट थी, सब में था। लेकिन ये रोज़ाना एक ही चीज़ की कम से कम ये 4थी या 5वीं बार इंक्वायरी करवा रहे हैं। आपने जो जवाब दिया है एक अखबार को, एक पेपर को, जो जवाब दिया आपने, वो क्या जवाब है आपका, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जवाब एक बार वाले ने 2-3 एक बार वालों ने मुझसे पूछा, मैंने उसको ये सब बता दिया। सब ये रिपोर्टिंग थी, हमने सारी रिपोर्ट दे दी है। अगर उसमें कोई भी त्रुटि होगी तो वो हमसे पूछ सकते हैं और हम उसकी सब डिटेल फाइल दे देंगे कि ये फाइल दे देंगे, देख चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें हैं कि इतने बच्चे थे, इतने की फ़ीस माफ़ हुई, इतने पैसे आए, इतने खर्च हुए, और इसकी ये डिटेल है, ऑडिट रिपोर्ट ये है, बैंक से पैसे ये निकाले गए, जब बैंक बंद कर दिया गया था तो टिकट के साथ मुहर लगा के जो पैसा होता था वो दर्ज किया गया। सारी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, सारे कागजात। ये थे शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक अब्दुल क़य्यूम खां, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।
आप ये बताएं कि 1,22,47,36,000 रुपये का आरोप लगा हुआ है गबन का, ये पूरा मामला है क्या? मामला ये है कि हमारे यहाँ दिल्ली के कॉलेज के जो मैनेजर हुए तो बगैर किसी सेंक्शन के, बगैर किसी इजाज़त के, किसी भी अथॉरिटी के, बगैर कमेटी के इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना शुरू कर दिया उसी बिल्डिंग में, और उसे मनमाने तौर पर अपने लिहाज में फीस जमा किया और ना उस फीस को स्कूल के खाते में जमा किया, ना कहीं नजर कहीं बैग में डाला, उसको स्कूला और फिर उससे अपना इस्तेमाल किए। उसके जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी रियाज ने किया, जब शिकायत की गई तो रियाज ने किया, जेडी ने किया, फिर कलेक्टर साहब ने किया, जब 3-4 इंक्वायरी सब में वो गवर्नर उसके ऊपर पाया गया तो पुलिस लिहाज पर वो जिला विद्यालय अधीक्षक ने उसको नोटिस इशू किया। और ये अब जो उन्होंने कहा साहब ये रिकवरी का उनको 1,22,36,000 और समथिंग जो भी है उसकी रिकवरी का उनको नोटिस दिया 15 दिन के अंदर रिकवरी। ये कब का मामला है? ये मार्च मार्च अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक ये मामला है। उसके बाद तो फिर दूसरे के हाथ में आ गया। ये जो इंक्वायरी हो रही है ये किसके जरिए हो गई? हो चुकी इंक्वायरी? हो चुकी। इंक्वायरी में कौन कौन लोग शामिल थे? इंक्वायरी में तो देखिए रियाज से भी अब हम बताएंगे। हाँ, अब अच्छा है कि ये सब नाम और ये सब तरह की चीज़ें जो हैं, क्योंकि अबरार साहब वहाँ हमारे रिटायर्ड टीचर हैं वहाँ पर शिवली इंटर कॉलेज के, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया वहाँ, और उनसे हम लोगों ने ये कहा था कि क्योंकि आप बैंक मामला को ज़्यादा जानते हैं और कॉलेज का ये इसमें बदनामी भी है और नुकसान भी है, तो आप ज़रा इस मामले को देखिए। तो हम लोगों की इजाज़त से, परमिशन से, इजाज़त क्या हम लोगों की परमिशन से उन्होंने इसको देखना शुरू किया। कहा कि आप लोग क्योंकि ये सब चीज़ें जानते भी हैं तो आप ज़रा सा इस पर एक्टिव होइए, और बाहर वो एक्टिव हुए और उन्होंने दरख्वास्त और ये सारी चीज़ें देना शुरू की। अब इंक्वायरी में रियाज ने किसको बनाया, जे ने किसको बनाया, कलेक्टर साहब ने किसको बनाया, अब ये सब नाम तो हमें नहीं मालूम, ये अबरार साहब आपको बता देंगे। ये जो पूरी रकम है, एक बड़ी रकम है, ये शिवली इंटर कॉलेज की रकम है। हाँ, ये कैसा पैसा है? ये पूरा है वो जो लड़कों की फीस लिया है, ये फीस का पैसा है? फीस का पैसा है जी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? कॉलेज मिले जी, और जो मुलजिम है वो सजा मिले। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम मांग क्या करना चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं हमारा अच्छा वो क्योंकि गैस का आदेश भी हो चुका है, ये रिकवरी हो गाड़ी को जाए, और जो जो ये है जो गलती किया है, जो गवर्नर उन्होंने किया है, इसका मतलब क्या वापस करने के बाद दोबारा बरी हो गए, बिल्कुल 2-3 धुले हो गए। अब वो पैसा गाड़ी को वापस करें और उनके ऊपर एक्शन हो। शासन से क्या चाहते हैं आप? क्या लग रहा है न्याय मिलेगा शिवली इंटर कॉलेज? तो न्याय की पुकार तो करते रहेंगे, कर रहे हैं, और उम्मीद ये है कि शासन ने ही ने इंक्वायरी की है, शासन ने ही इंक्वायरी करवाई है, शासन ही ने गलती पकड़ी है, तो अब ये तो शासन की जिम्मेदारी में है कि वो अपने इंक्वायरी किए हुए चीज़ों को जो उससे सही पाया है उस पर एक्शन ले। मास्टर अबरार साहब, आप ये बताएं कि अब्दुल कय्यूम खां जो मैनेजर रह चुके हैं शिवली इंटर कॉलेज आजमगढ़ के, अभी एक जांच हुई है, इंक्वायरी हुई है शासन की तरफ से, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी वगैरह थे, जांच किए हैं। ये जो पूरा मामला सामने आया है 1,22,47,000 रुपये 36 जो भी मामला है, ये पूरा मामला है क्या? आप वहाँ वहाँ टीचर रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, इसमें सच्चाई क्या है, मामला क्या पूरा? देखिए, शिवली नेशनल इंटर कॉलेज जो है ये यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और शासन द्वारा सहायता प्राप्त है। किसी भी एडेड कॉलेज में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लेने का प्राविधान है, पहली बात। दूसरी बात ये है, कोई भी फीस छात्रों से अगर वसूली जाती है या गार्जियन से किसी भी किस्म का डोनेशन लिया जाता है तो उसको संबंधित खाते में जमा करना अनिवार्य है। बगैर जमा किए हुए कोई खर्च नहीं किया जा सकता है, और बगैर जमा किए खर्च किया गया है तो वो गबन माना जाएगा, वो विधिक नहीं माना जाएगा। ये किस सन का मामला है? अब बता रहा हूँ मैं, ये 19 इसके पहले वो थे नसीम साहब प्रिंसिपल थे, उनके ज़माने में इन्होंने बहुत चलाने की कोशिश किया, वो नहीं सुने। वो 31 मार्च 2019 को रिटायर हो गए
1 अप्रैल को एक जूनियर लेक्चरर को इन्होंने ज़बरदस्ती, क्योंकि माइनॉरिटी में पावर है, इनको प्रिंसिपल बनाया कार्यवाहक, और एज प्रिंसिपल काम करने लगे। उसके बाद वो कमज़ोर पड़े, इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया और इन्होंने कहा ये मैं इंग्लिश मीडियम चलाऊँगा। इंग्लिश मीडियम चलाने लगे। लड़कों से कहा कि ये अलग से बोर्ड अलग से इसकी मानता है और इसकी फ़ीस जो है उन्होंने जो रेगुलर फीस होती है लड़कों की शासन द्वारा 600, 500, 400 ऐसी रुपया है, कंप्लेंट में है, साल भर की होती है। इन्होंने पर माह जो है 30 रुपया का फार्म बेचा। हर लड़के से जो है 3000 रुपया जो है एडमिशन फीस लिया, 6 से लेकर जो भी लड़के 6 से लेकर सेकेंड ईयर तक। उसके बाद फिर इन्होंने हर महीना 6, 7, 8 तक के बच्चों को राष्ट्रीय जो है निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा में उनको मुफ्त शिक्षा, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जा सकता। और उनको भोजन भी सरकार दे रही है, उनको कपड़ा भी दे रही, पुस्तक दे रही। लेकिन ये इतने दीदा दिले मैनेजर थे, उनसे भी एक सब शुल्क के साथ फार्म एडमिशन के साथ 500 रुपया पर मंथ इन्होंने फीस लिया। ये करने लगे, परेशानी होने लगी। बैसियत गार्जियन मैं भी गया, जो एक हमारे थे, मैंने उनको समझाने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा आप मुझको जानते नहीं हैं, मैं बिना पाले में रह चुका हूँ, वहाँ मैंने ये किया और मेरा आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया। यहाँ को मैंने कहा भाई देखिए आप मैनेजर हैं, बहुत बड़े इदारे के मैनेजर हैं, शिवरी कॉलेज के मैनेजर हैं, गार्जियन से इस किस्म की बात मत करिए। बहरहाल उन्होंने बड़ी बेरुखी से बात किया, मुझको भी तकलीफ हुई। मैं संगठन का उपाध्यक्ष हूँ, मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संज्ञान में बात लाई। किस संगठन से आप हैं? मैं राम जन्मभूमि का उत्तर प्रदेश मध्य शिक्षक संघ का कोषाध्यक्ष में हूँ। मैंने जो है जाके जो पहले सुनी, मैंने कमेटी से पहले जो उस वक्त कमेटी थी जिसके सेक्रेटरी अपर मैनेजर ये थे, सेक्रेटरी साहिल जमाली थे, प्रेसिडेंट अबू सालेह अंसारी थे। हम लोगों ने सबके यहाँ एप्लीकेशन दिया, इस पर बात उठाई। मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने मीटिंग में बर्दाश्ता उनसे कहा भी कि आप गलत कर रहे हो, जो पैसा ले रहे हो वो जमा करो खाते में, मुझको ये करना हो। उनका जो ठीक है जो है पहले खाते में जमा करो, तब नाम हिसाब चेक करें। बहरहाल जब कुछ मुझको वहाँ से कोई कामयाबी नहीं हुई तो मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कांटेक्ट किया। DIS से पहले कहा, DIS ने कहा ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा है तो उन्होंने फ़ौरन अपने लेखाधिकारी को भेजा। मैंने कहा जाए लड़कों से पूछिए। पहली जाँच सिंगल जाँच हुई है, लेखाधिकारी DIS कार्यालय गए, लड़कों से पूछा, पाछे बाद अपना रिटर्न लड़कों से लिया, ले आके अपना स्टेटमेंट सबमिट कर दिया और बता दिया कि इनकी बात शिकायत सही है। DIS ने उस पर उनको 2 जून 2020 को एक आदेश किया कि आपने शुल्क वसूला है और इसको तुरंत वापस किया जाए लड़कों को, और भविष्य में कोई अधिक शुल्क ना वसूला जाए। हमने कहा यही हो जाता है तब भी कम भविष्य में ना वसूला जाए। उन्होंने बाकायदा आदेश किया 2 जून 2020 को कि आपने ये वसूला है अधिक शुल्क, अब वो न लिया जाए और जो लिया है आपने उसको छात्रों को वापस करें और करके 1 हफ्ता में हमको सूचित करें। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम लोगों ने DIS से कहा तो DIS ने 2 गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपलों की एक कमेटी बना दिया जांच करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन पूरी लेके जांच कमेटी ने जो है वो 5-6 महीने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट किया। लड़कों को बयान लिया, प्रबंधक का बयान कयूम साहब का लिया, प्रिंसिपल साहब का बयान उस वक्त निसार साहब का बयान लिया, सबका रिटर्न बयान लिया। रिटर्न बयान के बाद इन्होंने ये कहा कि जो है हाँ हमने ये शुल्क लिया है और ये वित्तविहीन है, वित्तविहीन की कहीं फीस नहीं जमा होती है। तो कमेटी के लोगों, जांच कमेटी ने कहा कि अब इसके आगे कोई इंक्वायरी का तुक ही नहीं है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया शिकायत की एक ही थी, 2 ही थी कि ये गलत फीस ली जा रही है और खाते में जमा नहीं की जा रही, दोनों उन्होंने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने यही रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि इन्होंने शुल्क लिया है, किसी खाते में जमा नहीं किया है और इन्होंने खुद अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, इसलिए अब मजीद इस पर कोई आवश्यकता नहीं कार्रवाई के लिए दे दिया। बहरहाल DIS ने कार्रवाई नहीं किया तो वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की हम लोगों ने अब बात रखी, वो भी हैरत से पड़ गए। उन्होंने एक आदेश किया, DIS को तुरंत इसकी जाँच कराई। उन्होंने फिर एक कमेटी बनाया 2 प्रिंसिपलों की, वो कमेटी आई, वो कमेटी ने 6-7 महीना जांच किया। ये 20 से चल रहा है, 19 लास्ट से चल रहा है। उसके बाद उन्होंने जो है जब उन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट किया, वही आरोप को सही किया, पुष्टि किया और जाके हाँ इन्होंने लिया है और खाते में जमा नहीं किया है। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, वो VK शर्मा साहब DIS थे, DIS ने कहा यार तो बहुत ये है वो है, मैं ये करूँगा वो करूँ, बैल कुछ किया नहीं। उसके बाद हम लोगों ने DM साहब से कांटेक्ट किया।
डीएम साहब ने कहा एप्लीकेशन आप दीजिए हमको। एप्लीकेशन दिया, उन्होंने एक कमेटी बना दिया। एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट थे कौन, दुबे जी जो थे, न्यायिक मजिस्ट्रेट दुबे, उनकी, और एसडीएम न्यायिक सदर थे न्यायिक मजिस्ट्रेट, और एक तो अकाउंट अफसर की कमेटी बनाया। उन लोगों ने सब जांच वोच करके उन्होंने भी सबमिट कर दिया 3-4 महीने के बाद। उसके बाद भी नहीं कुछ, उसके बाद जब सबमिट हो गया उनकी जांच पर पिछले डीएम ने एफआईआर के लिए आदेश कर दिया। जिला एडीएम प्रशासन को उनको एफआईआर को दिया कि एफआईआर कराइए। एडीएम एफआईआर ने डीआईएस को आदेश किया कि एफआईआर कराइए। जब डीआईएस किया गया तो अब डीआईएस कहने लगे जाके डीएम साहब से कि साहब ये कमेटी ने मुझको भी इसमें जो है मुझको डाउटफुल बना दिया, मेरे पर बदन में आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा तो आप तो कार्रवाई नहीं करेंगे, सदन में आ ही जाएंगे। बहरहाल फिर एक कमेटी उन्होंने बना दिया एसडीएम सदर की और डाइट के प्राचार्य की। ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन आ गया, 5-6 महीने आ गया। इन लोगों ने जांच किया, ये आ नहीं रहे थे। एसडीएम साहब ने बड़ी सख्ती किया, तब कयूम साहब और दोनों आदमी गए। उन्होंने कहा जो कहना ये आरोप पत्र लीजिए, जो कहना इसका लिखित बयान दीजिए। उन्होंने लिखित दिया, सब अनाप शराब दिया, और उस चीज़ को कहीं खंडन नहीं किया कि हमने लिख के दिया है, हमने वसूला है कि वित्तहीन है। जो अपने इन राइटिंग दिया है इंक्वायरी कमेटी को 23/12 में, उसका अब तक खंडन नहीं किया। इन लोगों ने हमारी रिपोर्ट को पुष्टित करके कंप्लीट करके वो रिपोर्ट अपनी भेज दिया डीएम साहब को। डीएम साहब ने फिर डीआईएस को भेजा, वो 7 जून को डीएम साहब को भेजा है। डीएम साहब ने डीआईएस को भेज दिया 8 जून को, इस पर आप फाइल का मुआयना करो, परीक्षण करके अपने आख्या दे। उन्होंने परीक्षण करके उन्होंने दे दिया 1 जुलाई को, पुष्टि कर दे दिया कि ये शिकायतों की पुष्टि है, तमाम अभिलेख से सही है, इसलिए पुष्टित की जाती है। डीएम साहब ने उस पुष्टि के बाद डीआईएस को आदेश दिया कि विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ करें। इन्होंने विभागीय कार्रवाई करने के अंतर्गत इन्होंने इनको 1,22,47,036 रुपये की रिकवरी नोटिस जारी किया है कि 2 सप्ताह में जमा करें, अन्यथा की स्थिति में भू राजस्व से आपकी वसूली की जाएगी। ये इंक्वायरी, ये जांच जो है कितने महीनों के बाद पूरी हुई है? अरे लगभग 2 साल हो गया। 2 साल के बाद अब जाके हुई है? अब जाके पूरी हुई, पहले न्याय मिला। मैंने बिल्कुल एसडीएम साहब से उसी इंक्वायरी के दौरान मैंने कहा साहब अगर आपको बहुत तकलीफ है तो मैं अब जा रहा हूँ, मैं न्याय के लिए आया था, लेकिन ये मैं मान चुका कि जो है ये खाली पाखंड में कोई न्याय मिलने वाला नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कहीं से मौका न मिले। मैंने कहा चले लिए। बहरहाल मुझको बड़ी प्रसन्नता ये है, जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ, वर्तमान जिलाधिकारी को। हाँ, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने उसको संज्ञान में लिया। खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो है जिनके जिनके जिम्मे काम था, मंडल आयुक्त महोदय से भी कहा, उन्होंने भी कहा 15 दिन के अंदर इंक्वायरी कंक्लूड करके कार्रवाई करें, आख्या दें। मंडल आयुक्त महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने लोगों ने कराया और जांच हो गई है। अब वो कहते हैं कि जो है मैंने आज अखबार में निकला है दैनिक जागरण में कि मैंने बैलेंस खर्च किया है और ढंग से खर्च किया और बैलेंस शीट बनाई है, मैंने ऑडिट रिपोर्ट दिया है। तो इस संबंध में आपको मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी, कोई मजिस्ट्रेट, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने पद से हटने के बाद अपने पद का उपयोग नहीं कर सकता, न कि कोई डॉक्यूमेंट बना सकता। हटने के बाद, अपने पद से हटने के बाद फिर बाद की डेट में नहीं कर सकता। इन्होंने ये 16 अगस्त से जो है ये 6-7 तारीख को चुनाव हार चुके, मैनेजर नहीं थे, लेकिन फिर भी ये अपना चल रहे थे कि मैं नहीं हूँ। नए मैनेजर का अभी ये मैनेजर कब हुए थे? ये मैनेजर तो हुए थे उसमें 12 जुलाई 17 को। अच्छा, 12 जुलाई 17 महीने तक रहे अपने पद पे? अपने पद पे ये कम से कम 3 साल 7 महीना। असल में चुनाव हो जाना चाहिए था 12 जुलाई 21 को, लेकिन वो चुनाव कोरोना वगैरह की वजह से नहीं हुआ, तो 7-8 महीना लेट हुआ। 7 मार्च को चुनाव हुआ, तो वो उसका लाभ उनको मिला। 7 माह के चुनाव के बाद वो इलेक्शन में 413 वोट पोल हुए थे। सबसे कम वोट ये मात्र 92 वोट पाके पराजित हुए। 92 वोट पाए थे पूरे हाउस में, 53 हाउस। ये पूरी रकम एडमिशन फीस की थी? एडमिशन नहीं है, हाँ। एक्स्ट्रा फीस, अतिरिक्त फीस ली गई है। अतिरिक्त फीस ली गई? लड़कों से हर महीने में अतिरिक्त फीस ली गई है। अतिरिक्त फीस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपने लिया है तो कहते हैं कि हमको टीचर की तनख्वाह देना है, वो फीस खाते में जमा होनी चाहिए। लड़कों से कोई भी, ये एडेड कॉलेज है, कहीं से किसी लड़कों से अगर मान लीजिए लेते हैं गार्जियन थे, तो वो शुल्क उस खाते में जमा होना चाहिए।
जो भी लेते हैं, शुल्क तो एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकते। शुल्क तो वही लिया जाएगा जो शासन द्वारा निर्धारित है। हाँ, आपको ज़रूरत है, टीचर नहीं है, अगर आपको लेना है, डोनेशन लेना है तो डोनेशन ले सकते हैं। अब शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? क्या हमारा प्रशासन से जो था मांग थी कि जांच कराया जाए, अगर वो दोषी है तो उनको मतलब ये है कि ये पब्लिक मनी है, लोकहित का प्रश्न है। हमने बार बार कहा ये लोकहित का प्रश्न है। डीएम साहब ने पूछा कि आपसे क्या मतलब, मैंने कहा लोकहित का प्रश्न है। अगर लोकहित का प्रश्न आप देख लीजिए नहीं बनता है तो हमको हटा दीजिए। तो उन्होंने देखा, उनका नहीं, लोकहित का प्रश्न है, जनता का लूटा जाए पैसा, और वो पैसा लोकल है, सब पूरा अगर सब लोग ऐसे करने हमसे क्या मतलब, तो फिर हिंदुस्तान तो खत्म हो जाएगा। तो इस न्याय के लिए आप कहाँ गए, कहाँ दौड़े, किन मैं बता रहा हूँ ना कि मैं इस न्याय के लिए चेडी कमिश्नर साहब किया, 3 मरतबा गया, एनपी साहब डीएम थे उनके यहाँ गया तो उन्होंने भी आदेश किया। उसके बाद राजेश कुमार जी थे डीएम, उन्होंने भी किया। त्रिपाठी जी की यहाँ आए थे, तो त्रिपाठी जी तो बहुत एक्टिव है, लेकिन भाई उनको नौबती है, उनका इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, पूरी फाइल में देखूंगा और मैं इसे कार्रवाई करूंगा। लेकिन वो दुर्भाग्य बहुत देर को दूर कि नहीं हो पाया। पहले इस डीएम साहब को मैं धन्यवाद, इन्होंने एक्शन लिया। जो सोसाइटी शिबली इंटर कॉलेज को चला रही है, उस सोसाइटी में आप किसी पद पे हैं या फिर वहाँ अध्यापक? मैं न विपक्ष में हूँ न पद पे हूँ, मैं सेवक हूँ, जन सेवक हूँ, मैं शिक्षक संघ का वो हूँ, लोकहित में मैं कर रहा हूँ। अब तो ये जिम्मेदारी मैं अपने सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत बड़ा मसला है इदारे का जो है, इसलिए सोसाइटी के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि वो इस पर जो है कार्रवाई करें, अपनी मीटिंग बुलावें, कार्रवाई करें और जो भी हो। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की अब ज़रूरत ही नहीं। जब वो आदमी खुद कह रहा है मैंने ये रुपया लिया है, जो मेरी शिकायत है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैंने लिया और खाते में मैंने जमा नहीं किया, तो अब उसके आगे कुछ बचा ही नहीं। आप वहाँ अध्यापक रह चुके हैं? हाँ, रह चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। मैं रिटायर हुआ हूँ 17 में। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।